पार्ट 15 दशमलव का प्रयोग। जोड़ करना हम लोग सीखेंगे आज। तो दो संख्याएं हमने दे रखी हैं दशमलव की, जिनको जोड़ना है। पहली संख्या है 0.73, दूसरी संख्या है 4.57। तो हम लोग जब जोड़ेंगे तो पहले इस वाली संख्या को लिख लेंगे, जैसे कि शिक्षा ने इस संख्या को लिख लिया है 0.73, और फिर दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे जो इन्होंने बिल्कुल ठीक बनाया है, इस संख्या को लिखा है। यानी जब इस संख्या को लिखेंगे दूसरी वाली को, तो पहली वाली का जो दशमलव है उसी के नीचे दूसरी वाली का दशमलव आना चाहिए। बिल्कुल ठीक बनाया। दशमलव से पहले वाली संख्या उधर लिखेंगे, दशमलव के बाद वाली संख्या इस तरफ लिखेंगे। अब इनको जब जोड़ेंगे तो क्या करना है, पहले तो इसको इकाई इस तरफ से जोड़ेंगे। इकाई तो ये होती है 10वां भाग 100वां भाग जोड़ेंगे। इसमें 100वां भाग जो है वो 3 है और इसमें 4 है। इन दोनों को जोड़ा 7 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 12 और हासिल लगा 1 हासिल इसमें जोड़ दिया जाएगा। अब देख रहे हैं कि ये दशमलव आ रहा है तो दशमलव के नीचे यहाँ दशमलव लगाना चाहिए। तो यही सब बच्चे बता रहे थे कि ये यहाँ पर दशमलव तो भूल रही हो, ये दशमलव। बाकी जोड़ा सही है तुमने और लिख लिया जिसने सही, तो समझ लो उसने सवाल को कर भी लिया। तो दूसरा सवाल है यहाँ पर 10.007 में जोड़ना है 8.5 को, उसमें जोड़ना है 30.08 को। दिव्या करने की कोशिश कर रही है लेकिन दिव्या इसको लिख भी नहीं पा रही हैं इनको जोड़ने के लिए। तो आज शिवन्या इसको करेंगे। इन तीनों नंबरों को आपस में जोड़ना है, तीनों दशमलव संख्याओं को आपस में जोड़ना है। शिवन्या ने इस संख्या को भी सही से लिख लिया है और दूसरी संख्या को भी दशमलव के नीचे दशमलव लिख के उधर लिखा है, लेकिन ये इसके नीचे ना लिखो 8, इस वाले अंक के नीचे लिखो 8 को। यानी अंक के नीचे अंक भी होना ज़रूरी है। दशमलव के नीचे दशमलव तो हो ही, साथ ही साथ अंक के नीचे अंक लिखना भी ज़रूरी है, तभी आप इसको ठीक से कर सकोगे। तो इसके नीचे अगर ये तो 8.5 था, ये 3 कहाँ से ले आए आप? जितना है आप तीसरी संख्या लिखो ये वाली। तो जिस पहली संख्या सबसे ऊपर लिखी है आपने, दूसरी संख्या उसके नीचे, तीसरी संख्या इसके नीचे लिखो। बस ये ध्यान रखो कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए और अंक के नीचे अंक। दशमलव के लेफ्ट हैंड साइड वाली संख्या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखो, राइट हैंड पहले दशमलव लगा लो, उसके बाद दशमलव के उधर कितना है 0 है तो इधर 0 लगाओ। दशमलव के इधर कितना है 0 है तो 0 लिखो यहाँ पर। अरे दशमलव को उधर भी 0 है और उसके बाद भी 8 है। हाँ जी बेटा, और दशमलव के इधर भी 0 है उधर भी 0, दोनों तरफ 0 लगाना है। पहले दशमलव के उस तरफ वाली संख्या लिख लो। दशमलव के उधर कितना है 0 है, उससे पहले कितना है 3, इधर 3 लिखो इस साइड में। एक के नीचे ये क्यों हटा दिया तुमने पॉइंट। अब दशमलव के बाद वाली संख्या यहाँ लिखो और अंक के नीचे अंक होना ज़रूरी है, जैसे 5 के नीचे 0 और इस वाले 0 के नीचे ये 8 लिखो। अब तीनों संख्याएं लिख ली, अब इधर लाइन करके जोड़ दो। डायरेक्ट ऐसे भी जोड़ सकते हैं इधर से भी, लेकिन आप लोग हाँ। अब 7 में देखो इसके साथ में कोई नहीं, इसमें एक ही अंक है, इसमें 2 अंक है। तो 7 में इधर तीसरे अंक पे है यानी 1000वें स्थान पर है, तो वो 7 का 7 लिख दो ऐसे। इसमें कोई हासिल नहीं होगा। 7 के साथ अगर यहाँ पर अंक कम है तो 0 कर लो, यहाँ पर 0 0 कर लो, 2 0 कर लो 5 के बाद। अब दशमलव के दूसरे स्थान पर इधर 8 है, यहाँ पर दूसरे स्थान पर कोई नहीं है, यहाँ पर दूसरे स्थान पर कौन है 0 है, तो 0 में तुम्हें 8 जोड़ना होगा। 8 यहाँ लिख लो। अब दशमलव के पहले स्थान पर 0 यानी 10वें स्थान पर 0 है, ये 5 है, इधर 0, इन तीनों को जोड़ लो। 0 5 और 0 को जोड़ के यहाँ लिख दो। फिर इसके बाद दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो, दशमलव को उधर वाले जोड़ दो, लिख दो, और इसको जोड़ के लिख दो 4। तो आंसर आ गया 48.587। इसे अलग अलग करके पढ़ते हैं, ये आपको पहले से पता है। तीसरा सवाल है ये 20.01 20.01 और में जोड़ है, प्लस है, धन है 5.703 और प्लस यानी धन 17.73। इन तीनों संख्याओं को अगर जोड़ना चाहते हैं
डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, नहीं तो आप पहले इस संख्या को लिखो, फिर इसको लिखो, फिर इसको लिखो, ऊपर नीचे लिख लो कॉलम वाइज और फिर इसको जोड़ दो। पहली संख्या, अब दूसरी संख्या, जब पहली संख्या आपने लिख ली, दूसरी संख्या जब लिखने जाओगे तो सबसे पहला ध्यान रखना है दशमलव का। दशमलव के नीचे दशमलव पहले लगा लिया करो, फिर दशमलव के उधर वाली संख्या उधर और इधर वाली संख्या इधर लिख दोगे। और ये भी ध्यान रखना है कि अंक के नीचे अंक लिखना है। दशमलव के उधर वाले तो तुम्हारे सही चल रहे हैं कि दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के इधर 0 के नीचे 7 कर दिया और 1 के नीचे 0 कर दिया और इधर कोई नहीं तो 3 रख दिया, सही है। लेकिन दशमलव के उधर वाले जो है 5, ये गलत लिखे हैं, इन्हें कहाँ होना चाहिए, 0 के नीचे। ये दोनों संख्या लिख दी। अब तीसरी संख्या भी इसी के नीचे लिख दो। तो ध्यान रहे कि दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, दशमलव के इधर वाली संख्या इधर रखना है, उधर वाली संख्या उधर रखना है। दशमलव के इधर वाली इधर संख्या रखनी है, दशमलव के उधर वाली उस तरफ रखनी है, इन्हीं दोनों साइड की संख्या। और ध्यान रखें कि अंक के नीचे अंक होना चाहिए। अब इनको जोड़ देना है, ऐड कर देना है। ये दशमलव के 2 स्थानों तक है, ये दशमलव के 3 स्थानों तक है, ये 2 है, तो ये 3 का 3 ऐसे आ जाएगा। अब ये दूसरे स्थान वाले में जोड़ दिया, 1 में 0 जोड़ा, 0 और फिर 3 जोड़ दिया तो 4 हो गए, 1 और 3 4 हो गए। और 0 में 7 और 7 जोड़ के 14 के 4 हासिल 1 हो गया। 1 इसमें जोड़ लेंगे, 0 5 और 7 12 और हासिल वाला 1 13 और 1 हासिल हो जाएगा। 13 का 3 हासिल 1 लगा दिया और फिर हासिल 2 और 1 3 और 1 हासिल वाला मिलके 4, यानी 43.443 आ गया। चौथा सवाल ये मधु ने लगाया है, 7.34 में धन 15.08 प्लस 0.037। सबसे पहले इसको संख्या को लिखा है इन्होंने, दशमलव संख्या को, और जब दूसरी वाली संख्या को लिखने गए तो ये ध्यान रखा कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, अंक के नीचे अंक होना चाहिए, दशमलव के इधर वाली संख्या उधर होनी चाहिए और इस तरफ वाली इस तरफ होना चाहिए। बिल्कुल सही लिख दिया। तीसरी संख्या भी इन्होंने ये लिखी, दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, दशमलव को उधर 0 था वो लिखा, दशमलव के इस तरफ जो थे वो सारी संख्याएँ लिखी और अंक के नीचे अंक लिखा। बहुत अच्छी तरीके से मधु ने इसको लिखा है और फिर इनको जोड़ा भी है। 7 का 7 लिख दिया और इन तीनों को जोड़ लिया। ये 7 इन दोनों को जोड़ा तो 12, 12 में 3 जोड़ा 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 हो गया, ठीक है। और 7 5 12, 12 का में 0 जोड़ा 12 ही रहेगा, 2 लिखा हासिल 1 लग गया, 1 1 2 हो गया। बिल्कुल सही आंसर आ गया 22.457, बिल्कुल ठीक है।